देखिए, इसका आंसर वैसे तो गीता में बड़ा ही स्पष्ट है कि धर्म युद्ध करना कोई गलत नहीं है। एक्चुअली अर्जुन धर्म युद्ध से भाग रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि नहीं, युद्ध करो। अपने परिवार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना वो तो तुम्हारा धर्म है। तो उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। वो भी देखिए, मैंने हमारे दोनों अवतार थे, वो तो मैंने क्षत्रिय अवतार थे। भगवान राम ने माँ सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने वो पांडवों की रक्षा के लिए युद्ध किया। तो युद्ध करना, धर्म युद्ध करना इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो पुटिंग दैट असाइड, देखिए आपने जैसे कहा ना कि हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है एक दो बार कि क्यों नहीं ठाकुर ने, ये माने या स्वामी जी ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। उस समय तो वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, विजिबल प्रॉब्लम था कि क्यों नहीं ये जो संशय राक्षस नाश महास्त्रम, राइट, संशय राक्षस का नाश करने के लिए आए हैं। तो बात होगा कि बाहर में राक्षस नहीं है, भीतर में राक्षस है। तो उस समय तो बाहर राक्षस था। जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर भारत को लूट रहा था, भारत का शोषण कर रहा था, आप कैसे कह सकते हैं कि बाहर में राक्षस नहीं है? माँ दुर्गा जिस तरह से शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए आई, तो माँ शारदा ने क्यों नहीं ब्रिटिश राज के बारे में कुछ कहा? ये पॉइंट हमने उस समय भी डिस्कस किया था। अभी देखिए, ठाकुर माँ स्वामी जी दोनों के सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, हिंदू धर्म के भीतर में था। ये हिंदू धर्म के भीतर में इतना डिवीजन हो गया है, इतना डीप ये सब सुपरस्टिशन प्रवेश कर गया है कि जब तक हम अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, वो कितना ही वो उछल कूद करता हो, उसको एक मैंने रेड में उसने उठा लिया अमेरिका ने, राइट। तो क्या है कि देश को स्ट्रेंथ भीतर से सबसे पहले आपको बनाना है। वो जब तक आप नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाइना का उदाहरण देखिए, पहले कैसे भी करके उन्होंने एक मजबूत, एक गवर्नमेंट है, एक मिलिट्री है, इंडस्ट्री है, डेवलप कर दी। अभी अमेरिका भी साहस नहीं कर पाएगा। अमेरिका भी ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। ताइवान चाइना ले ले, ये रशिया यूक्रेन ले ले, हम लोग यहाँ पे मजे करेंगे। तो क्या है कि ट्रम्प का साहस ही नहीं है कि चाइना के सामने कुछ भी बोलने का। इतने सारे लोगों को इतना डांटता रहता है, चाइना के बारे में एक अक्षर मुंह से नहीं निकलता। तो क्या है कि सबसे पहले तो वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, देन वी कैन अटैक, माने डिफेंड अवर सेल्व्स। सो दैट वाज गांधी जी का भी, गांधी जी के बारे में जो इतनी सारी चर्चाएं चलती है, मैं कहता हूं हमेशा देखिए कि गांधी जी के सामने प्रॉब्लम क्या था। नहीं कि ये ब्रिटिश या मुस्लिम के सामने फाइट करने का, पहले तो इंडिया को यूनाइट करने का। ये जो हजारों हजारों राजा रजवाड़ा में जो देश बटा है, उसको विद इन वन स्ट्रोक सरदार पटेल ने जो एक साथ में इकट्ठा कर दिया, दैट अपना जो फ्रीडम मूवमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि हम लोग हृदय से इकट्ठा हो चुके थे। अभी आपको पॉलिटिकल ही एक होना है, वो तो फटाक करके हो जाएगा। तो हृदय ही बटे हुए हैं, तो हजार पॉलिटिक्स आपको एक नहीं कर सकता है। सो हृदय को जोड़ना हिंदुओं के, ये सबसे बड़ा काम इन लोगों ने किया। नाउ इट इज अप टू अस ना, कि अभी हम ये यूनाइटेड पॉलिटिक्स से हम क्या कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कॉन्सेंसस खड़ा करना। यदि कॉन्सेंसस नहीं है, तो वो सोसाइटी, वो स्टेट जो है ना, कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। वो हमेशा वो ग्रुप्स, ट्राइब्स में वो अफगानिस्तान इज अ परफेक्ट एग्जांपल। अफगानिस्तान में कॉन्सेंसस नहीं है, जितनी भी ट्राइब्स है अपने अपने वो वॉरलॉर्ड्स के अंडर में काम करती है, बोल करके अफगानिस्तान नेवर बिकेम ए नेशन। आज उस समय के 30 करोड़ लोग, उनके भीतर में कॉन्सेंसस क्रिएट करना, इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल। और अभी देखिए कि 150 करोड़ का देश यूनाइटेड खड़ा है, राइट। अभी आप आज की प्रॉब्लम के लिए गांधी जी को गाली देंगे, तो फिर आप लोगों में मर्दान की जैसा क्या है? 150 करोड़ का कॉन्सेंसस खड़ा करके आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको आज यदि गांधी नेहरू को गाली देना है, तो फिर हमारे में मर्दानगी जैसा क्या रह गया? देखिए, स्वामी जी के समय हृदय को जोड़ना जरूरी था। आज आप वो कृष्ण को कीजिए ना, इनको कौन मना करता है? आज आप उठाइए ना शस्त्र, आपको कौन मना करता है? आज यदि शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर हम पूरे हमारे इतिहास को गाली देंगे, ये कौन सी बात हो गई? गीता रामायण दोनों, रामायण महाभारत हमारे दो पुराण है, युद्ध पे ही बने हैं। फिर हम कैसे कहेंगे कि युद्ध? ये देखिए, बुद्धिज्म का ये जो प्रॉब्लम जो है ना, स्वामी जी ने बार बार कहा है, हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है नहीं ये ब्रिटिश लोगों से, नहीं मुस्लिम लोगों से,
प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म एक पूरा डिफरेंट टाइप का आइडियोलॉजी था जो कि हमारी सनातन धारा में फिट नहीं हो रहा था। अभी उसने हमारे पे इस तरह का वशीकरण किया है, आज तक भी हम उसी वो एक फंसे हुए हैं उसके थिंकिंग में कि अहिंसा परमो धर्म। देखिए, पिछले 1000 साल जो हुआ उसका मेरा थियरी मैंने जैसे कल बताया था कि अपनी प्राण शक्ति को हमने डायरेक्ट कर दिया ठाकुर को प्रोड्यूस करने के लिए, एक ऐसे महापुरुष को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि इवोल्यूशन के सर्वोच्च शिखर पे बैठा है। तो उसमें अपनी प्राण शक्ति चली गई बोल करके बाकी जहां पे भी जो होना चाहिए था, उचित था, वो नहीं हुआ। तो ओके, लेट अस टेक इट के अपने हमने ठाकुर को प्रोड्यूस किया और ठाकुर खुद कहते हैं ना, गंगा के पास में जाएंगे ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो नदी, वो लहरें देखने को मिलेगी, उन ये जो नौकाएं देखने को मिलेगी, आवाज सब आएगी। तो वैसे ही जब अवतार प्रोड्यूस होता है तो सोसाइटी में एक तरह का स्ट्रगल तो खड़ा होता ही है, एक तरह का एक कहेंगे कि अब जैसे आपको वेव जहां पे आना है उसके नीचे में तो आपको ये डिप्रेशन होना, उसके बाद में ही तो वो वेव आएगा। सो अपनी प्राण शक्ति ठाकुर को प्रोड्यूस करने के लिए 1000 साल तक गई, मैंने सब ये पूरी परंपरा को प्रोड्यूस करने के लिए। जहां पे भी सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग थे, दे रिप्रेजेंटेड द हाईएस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थे, बाकी सब जगह से एनर्जी हमने उसमें डाल दी। ओके, ये फेज अभी हो गया ठाकुर के साथ में समाप्त। अभी ये जो हाईएस्ट एनर्जी जो डेवलप हुई है, नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड इट बैक इनटू द सोसाइटी, राइट। तो अभी तक जो हुआ वो उसका ये रीजन था, और अभी जो हो रहा है तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ठाकुरमा स्वामी जी मैसेज, क्योंकि इस समय और किसी को दोष देना वो हमको जजता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में ये महाशक्ति ठाकुरमा स्वामी जी ने दी है, सहज साधन पद्धति भी दी है, और ये एक विस्डम भी दिया है, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग भी दी है। सो नाउ वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो समाज ऊपर कैसे आएगा? हम कैसे किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के ऊपर में, सरकार के ऊपर में ये डाल के हम लोग आराम से बैठे रहे? ऐसा कैसे चलेगा? Each one of us will have to take some responsibility and somehow spread Thakurma Swamiji's message. That is necessary from now onwards. आप देखिए ना, भारत में 1947 में ये फीमेल सफराज, ये कहते हैं ना कि ये वोट देना, ये 1947 में हुआ, जबकि यूनिवर्सल वोट देना लेडीज के लिए अमेरिका में तो 67 में तब तक हुआ था। तो ऑलरेडी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। तो यू आर राइट कि गवर्नमेंट तो वहां तक पहुंच चुकी है।